कोई भी कार्य करने से पहले अपने इष्टों को, अपने मसीहाओं को नमन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, उसके बाद कोई भी कार्य संपन्न करते हैं। सुरेंद्र भाई साहब, सुरेंद्र जी आ जाइए। अशोक भैया, अशोक भाई साहब। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के चरणों में पुष्प अर्पित करेंगे। बस नहीं, पुष्प लेंगे, दोनों हाथों से लेंगे, दोनों हाथों से इस तरीके से देख लें एक बार, पकड़ो, देखो ऐसे लेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे नमन और ऐसे यूं चढ़ाएंगे, ठीक है। बैठ जाइए। श्रद्धेय आनंद जी और भाभी पुष्पानंद जी, आप दोनों आइए। दूसरा आइए। परम श्रद्धेय बाबा साहेब महाकारुणिक तथागत बुद्ध के चरणों में पुष्प अर्पित करेंगे। दोनों मिलकर एक मोमबत्ती जलाएंगे। श्रद्धेय भाई साहब नरेश गौतम जी और भाभी सीमा गौतम जी, आप दोनों भी आइए। बाबा साहेब के चरणों में पुष्प अर्पित करेंगे, तथागत बुद्ध के चरणों में पुष्प अर्पित करेंगे, एक मोमबत्ती जलाएंगे, मन में आभार व्यक्त करेंगे कि बाबा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए। ये लीजिए, दोनों मिलकर। और हम सब में मौजूद, हम सबके बहुत अजीज, हम सबके प्रिय है, हम सबके बड़े भाई कमिश्नर साहब श्रद्धेय अशोक गौतम जी, वो मौजूद हैं। हम सब की तरफ से, समाज की तरफ से एक मोमबत्ती वो भी जलाएंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, बाबा साहब का आभार व्यक्त करेंगे और आपके इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। हम सब की तरफ से प्रेरणादायक होती है। आप जैसे लोगों का सानिध्य मिलता है तो समाज को एक नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति मिलती है। आप अच्छे इंसान होने के साथ साथ में बहुत अच्छे सामाजिक, हाँ ये एक ही है, एक ही है, एक अच्छी नहीं लगेगी, दोनों एक ही है। हमें कृष्ण पंचमी दें, उसके बाद आगे की रस्म अदायगी का प्रोग्राम किया जाएगा। सभी बैठ जाएंगे, हाथ जोड़ लेंगे, मेरे साथ साथ बोलेंगे क्योंकि दोहराने में थोड़ा सा वक्त ज्यादा लगेगा, इसलिए कोशिश करें कि मेरे साथ साथ बोल देते रहेंगे। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, ओकास अहं भन्ते शरणेन से पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कत्वा शीलं देतमे भन्ते द्वितीयंपि ओकास अहं भन्ते शरणेन से पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कत्वा शीलं देतमे भन्ते तृतीयंपि ओकास अहं भन्ते शरणेन से पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कत्वा शीलं देतमे भन्ते। अहं भन्ते नमो
भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। ते शरणगमनं परिपूर्णं अहं भन्ते अनात्मता वेरमणि सिक्खपदं समादियामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। आदिन्नदान वेरमणि सिक्खपदं समादियामि। आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामे शिक्षाचार वेरमणि सिक्खपदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावाद वेरमणि सिक्खपदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरय मद्यपमादपान वेरमणि सिक्खपदं समादियामि। सुरामेर्य मद्यपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। शरणेन सह पञ्चशीलं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अप्रमदेन सम्पदेत। अहं भन्ते साधु 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 बुद्धं नमामि।
बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि। यथावत स्थिति में बैठ जाएंगे जैसे आप आराम से बैठना चाहें। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैं भंते जी से याचना करूंगा कि त्रिशरण पंचशील के बारे में, उसका महत्व इन बच्चों के लिए क्यों जरूरी है, इस पर चंद शब्दों में कहें, फिर आगे का प्रोग्राम आगे बढ़ाएं। जो पाली भाषा में हमने बोला उसको थोड़ा बच्चों को बताएं। ये त्रिशरण पंचशील सबके लिए आप यहाँ महत्वपूर्ण पीछे बैठते हैं। है। एक जीवन जीने का हाँ। कला है। त्रिशरण बोले तो 3 शरण, बुद्ध धम्म संघ, इन तीनों की शरण है। कौन सी रस्म करोगे? पंचशील कहे तो वानातिपाता, आदिन्ना, आनंद जी करेंगे। कामेषु मिथ्याचार, मुसावादा ये है। और जैसी भंते जी देंगे ना, बोलते ये इधर करवा देते हैं। वेरमणि शिक्षापदं समादया। ये सारे एक प्रकार की जीवन जीने के लिए एक प्रकार की ओपंद है। मतलब हम इसको पालन करेंगे, आप भी इस प्रकार के पालन करो। जो भी लड़का और लड़की, उपासक और उपासिका, आज से एक ओपंद हाँ भंते जी बोलते हैं उस बात। और पहले आप रोका क्या करें। है, अब तक आप अलग अलग जीवन नहीं कर जिया है। वो करें ही आज से बैठो बताओ। एक ओपंद ले रहे हैं, हम दोनों एक साथ जीने के लिए जाएंगे बोल। सो एक साथ जीने के लिए कुछ ना कुछ तो बात होना चाहिए। वो क्या बात है? पहली बात, हम किसी प्रकार का हिंसा नहीं करेंगे आपस में, काया वाचा मन, जैसे बच्चा के वो यहाँ बैठे कर लेंगे। बताओ कहते हैं। आदिन्ना दाना मतलब आदान प्रदान करेंगे। जो चीज मेरे यहाँ पास बैठ के कर नहीं लेंगे है एक रस्म, या वहाँ वो आप हमें देना, और जो चीज आपके पास है वो हमें देना। जो चीज मेरे पास है मैं आपको देता हूँ। आदान प्रदान है, काया वाचा मनसा, हम आपस में लेन देन करेंगे। और तीसरा, हम आज से दोनों एक साथ रहने के लिए एक बात ले रहे, इसलिए, और अलग जीवन नहीं जिएंगे इससे। ये तीसरी बात है। और चौथा बात, आपस में हम कोई भी किसी प्रकार का जोत चुगली निंदा नहीं करेंगे। ये नहीं करेंगे, फिर क्या बात करेंगे? करुणा से बात करेंगे, मैत्री भावना से बात करेंगे, और मृदुशालीन व्यवहार हमारा दोनों बीच में रहेंगे बोल के एक ओपंद लेते हैं। और उसके बाद किसी प्रकार का नशीली पदार्थ हम कभी भी सेवन नहीं करेंगे। दो वेटर बुला के इस प्रकार की 5 बातों को या उधर आधार बना के अपना जीवन चलाएंगे। और एक मादरी, एक बेस्ट एग्जाम्पल, हस्बैंड एंड वाइफ, वो सामने कैप्टन है ना, उनको बोला कि 2 लड़के भेज दो, इसे हटा के फिर रखो। सो इस प्रकार की पंचशील लेते हैं। और त्रिशरण पता है, बुद्ध इस प्रकार के जीवन की है। तो बेस्ट एग्जाम्पल, भेज देना क्लास हस्बैंड एंड वाइफ आ रहे हैं लड़के 2। जो भी मैंने भेज दिए, लड़ाई झगड़ा होता है 2 लड़के आ रहे हैं अपने कमरे में, बताओ उसको आपस में ही बैठ के, बिना नहीं कमरे में बैठ के उसका समाधान लेंगे। कोई दिक्कत हो ना इस प्रकार के हस्बैंड एंड वाइफ, फर्स्ट क्लास हस्बैंड एंड वाइफ अभी बनाइए कहते हैं।
और सेकेंड क्लास हस्बैंड एंड वाइफ का लक्षण कैसा होता है? थोड़ा सा लड़ाई हो गया हाँ, वो तो लास्ट में होगी ससुर। आपस में अपने कमरे में, वो कमरे में इधर और समाधान भी नहीं सामान ले पाते हैं आपस में, और बाहर आता है कमरे से और लड़ाई झगड़ा पहला माँ बाप के पास आता है। ये उठ जाएगी इस प्रकार के जीवन जिए तो वो उनको कहते हैं सेकेंड क्लास हस्बैंड एंड वाइफ। ये लो, ये इसमें डालो। और थर्ड क्लास हस्बैंड एंड वाइफ का क्या लक्षण होता है? वो है लड़ाई झगड़ा माँ बाप के पास आया, माँ बाप भी दोनों तरफ उस लड़ाई झगड़ा को समाधान नहीं कर सकते, अब वो लड़ाई झगड़ा पूरा मोहल्लों को पता लग जाती है। कोई भी गांव में है तो सरपंच भी, गांव प्रधान भी उसका लड़ाई झगड़ा को समाधान नहीं कर सकता। इस प्रकार की जीवन जिए तो उस हस्बैंड एंड वाइफ को थर्ड क्लास हस्बैंड एंड वाइफ कहते हैं। अब फोर्थ क्लास हस्बैंड एंड वाइफ का लक्षण कैसा होता है बोल के आपको सभी को पता लग जाएगा। कैसा? लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ अपने कमरे में, माँ बाप के पास आया, माँ बाप समाधान नहीं दे पा रहे, पूरा गांव को पता लगे, पूरा मोहल्ले को पता लगे, कोई भी समाधान नहीं दे पाए और अंत में चले जाती हैं कोर्ट कचहरी। ये इस प्रकार के लक्षण अपनाया तो वो उसको फोर्थ क्लास हस्बैंड एंड वाइफ कहते हैं। सो इसलिए अपनी अपनी प्रकार के लक्षण अपना हाथों में है, अपनाना है। उसको अपनाने के लिए ये 5 बात आधार स्तंभ है। इस 5 बात को आधार स्तंभ बना के अपना अपना लक्षणों को अपनाने के लिए कह सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। सभी लोग इस प्रकार की अभ्यास कर सकते हैं। यही त्रिसर्ण पंचशील का सारांश है। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय हिंद। एसपी आनंद साहब, भाई साहब धर्मवीर जी भी आ जाएं। कहाँ गए? आइए। हाँ देखिए, आइए। आइए, आप उधर पहुंची बच्ची की तरफ। आइए पुष्पा भाई, आप आइए इधर, आइए। एक ये सुधर कर लो सही से फोटो के हिसाब से। ये कोई बात नहीं। हाँ बस 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 बस। जल्दी करो यार, मैं कहूंगा महाकारुणिक तथागत बुद्ध की, तो आप कहेंगे करुणा हो दया हो। महाकारुणिक बुद्ध की करुणा हो दया हो। महाकारुणिक बुद्ध की महाकारुणिक बुद्ध की। कोई नहीं सुन रहा, स्पीकर इधर की तरफ घुमा दीजिए। कोई नहीं, वो लौट के मुंह की आवाज आई रही। बना दीजिए पहले। अब शो करो, रिंग शो करो, इधर देखो। डालो। यस भैया, हेलो।